हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आप लोगों को ABCID का उपयोग कैसे किया जाता है उसके बारे में बताऊंगा। पीछे की क्लास में मैंने आप लोगों को ABCID के बारे में और उसको किस प्रकार से क्रिएट किया जाएगा, किस प्रकार से बनाया जाएगा, ये सारी चीजों को कल की क्लास में मैंने आप लोगों को बता दिया था। तो आइए आज के क्लास में देखा जाए कि ABCID बन जाने के बाद आप उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे या कैसे किया जाएगा भविष्य में। ये सारी चीजें हम उदाहरण के माध्यम से देख लेते हैं। तो चलिए देखा जाए। हाँ, ये देखिए, जैसे देखिए हम अपने मोबाइल पे या कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे जब हमारी ABCID बन जाएगी, नंबर रहेगा, तो हम इस वेबसाइट को देखिए abc.gov.in को ओपन करेंगे। जब इस वेबसाइट को आप ओपन करेंगे तो सामने देखिए इस प्रकार की विंडो खुलकर आपके सामने आएगी। इधर देखिए लिखा रहेगा एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसी के नीचे देखिए लिखा रहता है रजिस्टर फॉर ABC वाया NAD, ठीक है। और इधर देखिए इस साइड में बाएं तरफ में देखिए आपको माई अकाउंट रहेगा, देखिए लाल कलर का ऐसा टैब दिखेगा और उसी को जब आप टच करेंगे तो वहां दो ऑप्शन आएंगे, एक स्टूडेंट और एक यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो जब आप इन ऑप्शन में से यदि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका, आईडी बन चुकी है, तो इसको कुछ करना नहीं है, आपको माई अकाउंट वाले ऑप्शन में जाना है, स्टूडेंट वाले ऑप्शन, ठीक है। जब स्टूडेंट वाले ऑप्शन पे आप जाएंगे तो उसमें देखिए आपका 3 ऑप्शन खुलेगा। जब उस पर आप टच करेंगे तो देखिए ये 3 ऑप्शन खुलेगा, यूजर नेम, मोबाइल, अदर्स। इस पे देखिए आप अपना यूजर नेम और पिन डालेंगे और उसके बाद साइन इन करेंगे, ठीक है। तो साइन इन करने के बाद आपका देखिए जो ABCID है उसकी डिटेल खुल जाएगी। यदि आपको यूजर और पिन नहीं पता है तो आप अपने मोबाइल नंबर और पिन के माध्यम से इसको साइन इन करेंगे, ठीक है। इसके बाद जब आप साइन इन करेंगे, देखिए एक तीसरा ऑप्शन भी दिया गया है, सेलेक्ट आईडी, यानी जिस आईडी के माध्यम से आपने अपना ABCID बनाया है तो आईडी डालेंगे, आईडी नंबर डालेंगे, पिन डालेंगे तो भी लॉगिन हो जाए, ठीक है। जब आपका ABCID ओपन हो जाएगा तो इस प्रकार से देखिए इंटरफेस यानी विंडो खुलकर आएगी, यानी आपकी ABCID जिस नाम से बनी रही। देखिए इसमें मैंने एक उदाहरण के रूप में दिखाया है कि देखिए यहाँ पर आपका हेलो जो नाम रहेगा, जैसे वो नाम लिखकर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और यदि आपकी जितनी क्रेडिट रहेंगी, यानी आपने जो कुछ भी कोर्स किया रहेगा, जो क्रेडिट प्राप्त की रहेगी, वो क्रेडिट्स यहाँ पर शो करेगी। इसके बगल में देखिए आपकी ABCID दिखेगी, ABCID नंबर दिखेगा और आपका नाम दिखेगा, ठीक है। अब जैसे आपका कोई क्रेडिट नहीं है तो यहाँ लिखा रहेगा नो क्रेडिट्स एडेड, यानी इसका मतलब अभी आपने नया नया ABCID बनाया है और आपने अभी कोई कोर्स नहीं किया है UG PG का, तो इसमें आपका कुछ भी क्रेडिट्स नहीं दिखेगा, ठीक है। उसके बाद फिर जब देखेंगे, जब आप कोई कोर्स करेंगे और भविष्य में जब बाद में इसको ओपन करेंगे तो देखिए ये किस प्रकार से आपका आईडी खुल के आएगा। देखिए इसको मैं यूजर मैनुअल के माध्यम से आपको दिखा दे रहा हूं कि इसको कैसे कैसे उपयोग किया जाए। देखिए जैसे आप देखिए ABC के लिए रजिस्ट्रेशन कराते हैं, आपको ABC नंबर मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका ABC आपके आईडी पे क्रेडिट किया हुआ रहता है, यानी आपके पास पड़ा रहता है। फिर देखिए जब आप किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में एडमिशन कराने जाते हैं तो आपको देखिए अपने क्रेडिट्स का सिलेक्शन करना होता है, यानी कितने क्रेडिट के आधार पे आप दूसरे इंस्टीट्यूट में एडमिशन कराएंगे। उतने ही ABC को देखिए आपके जो एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स हैं वो वेरीफाई करते हैं और आपका क्रेडिट अगर उस कोर्स के लिए कंप्लीट रहता है, पूरा रहता है, तो आपका अप्रूव हो जाता है और वो क्रेडिट देखिए यहां से ट्रांसफर होके इनके पास चली जाती है और आपका एडमिशन अपने मनचाहे सब्जेक्ट में हो जाए, ठीक है। अब देखिए
इसका देखिए वर्क फ्लो कैसे काम, तो ये मैंने आपको बताया कि आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, रजिस्ट्रेशन के बाद आपको लॉगिन करना होगा, ये भी मैंने बता दिया। अब देखिए ट्रांसफर वाली जो प्रक्रिया होती है वो कैसे होती है। तो ट्रांसफर वाली जो प्रक्रिया होगी, उसके बाद देखिए जब आप ट्रांसफर करेंगे, कहीं एडमिशन कराएंगे, तो उसके बाद देखिए क्रेडिट ट्रांसफर प्रोसेस होगा, और प्रोसेस होने के बाद आपके रिक्वेस्ट का स्टेटस दिखाएगा, यानी आपकी स्टेटस रिक्वेस्ट स्वीकार की गई कि नहीं, उसमें प्रॉब्लम है या सही है, ये सारा चीज दिखेगा। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन वाला जो प्रोसेस था मैंने आपको दिखा ही दिया था। देखिए इस प्रकार से मैंने बताया आपको कि इस प्रकार से लॉगिन करेंगे, और लॉगिन करने के बाद देखिए ये देखिए आपका जिस इंस्टीट्यूट में आपका क्रेडिट डिपॉजिट रहेगा वो शो करेगा, और ये बीच में आपका टोटल क्रेडिट्स दिखाएगा, और जिस इंस्टीट्यूट में आप दोबारा एडमिशन कराना चाहते हैं वहां पे क्रेडिट आपका ट्रांसफर होगा। ठीक है, इसमें देखिए अब आप इसको देखिए किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। देखिए मैंने आपको बताया कि एक होता है एबीसी आईडी के माध्यम से, मोबाइल नंबर या आधार नंबर के माध्यम से। जैसे देखिए यहाँ पर मोबाइल नंबर के माध्यम से लॉगिन किया गया और ओटीपी डाला गया। ठीक है, तो जब आप मोबाइल नंबर ओटीपी डालेंगे तो आपका इस प्रकार से एबीसी आईडी ओपन होगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए अब आप यहां पर टच करेंगे स्टूडेंट डैश, देखिए जब आईडी आपकी ओपन हो जाएगी तो यहाँ पे देखिए ब्लू कलर का टैब दिखेगा, इस पे जब आप टच करेंगे, क्लिक करेंगे, तो आपका ये स्टूडेंट डैशबोर्ड खुल जाएगा। ठीक है, स्टूडेंट डैशबोर्ड खुल जाएगा। इसमें देखिए आपका इस तरफ नाम दिखेगा और क्रेडिट्स दिखेंगी, इस तरफ देखिए आपकी आईडी दिखेगी। ठीक है, अब उसके बाद देखेंगे, आगे बढ़ेंगे, जब देखिए आपने कोई कोर्स कंप्लीट कर लिया होगा तो उसमें देखिए आपकी क्रेडिट्स यहां पर दिखाएंगे। देखिए यहां पर कोई व्यक्ति है जिसका देखिए क्रेडिट्स दिखा रहा है, 178 क्रेडिट्स उसने अर्जित किया है, यानी कोई कोर्स उसने किया है। तो यहां नीचे दिखाएगा देखिए कि आपने ये क्रेडिट्स जो है कहां कहां से प्राप्त किए। जैसे इसमें दिखाया जा रहा है इस व्यक्ति का कि इसने देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से 2015 से 2019 के बीच में बीबीए किया था और उसको 94 क्रेडिट्स मिली थी। उसके बाद फिर देखिए उसने 2018 से 2022 के बीच में इग्नू से एमबीए किया था, उसमें उसको 94 क्रेडिट्स मिली थी। फिर देखिए उसने आईआईटी दिल्ली से 2018 से 2022 के बीच एमबीए किया था, उसको 94 क्रेडिट्स मिली थी। ठीक है, अब आप जिस क्रेडिट्स का विवरण देखना चाहेंगे, डिटेल्स देखना चाहेंगे, तो उस पे यहाँ पे देखिए इस प्रकार का एरो आइकन बना रहेगा, उस पे जैसे ही आप टच करेंगे तो आपकी वो पूरी हिस्ट्री ओपन हो जाएगी, यानी ये 94 क्रेडिट्स आपने कैसे कैसे प्राप्त किए हैं। तो देखिए यहाँ दिखाया जा रहा है कि इस स्टूडेंट का देखिए 6/8/2015 को 24 क्रेडिट्स इसने प्राप्त किया था। उसके बाद देखिए इसने 11/5/2016 को 4 क्रेडिट प्राप्त किया। उसके बाद देखिए 25/5/2017 को 8 क्रेडिट प्राप्त किया। फिर देखिए 20/6/2018 को 36 क्रेडिट प्राप्त किया। 4/1/2019 को 12 क्रेडिट प्राप्त किया और 13/4/2020 को 8 क्रेडिट प्राप्त। तो इस प्रकार इसका टोटल क्रेडिट्स जो है 94 है। ठीक है, तो ये पूरी डिटेल आपको पता चल जाए। जैसे देखिए उसको ये 94 क्रेडिट्स मिला। अब आप सब्जेक्ट वाइज क्रेडिट देखना चाहते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट में इसको कितने कितने क्रेडिट्स मिले, तो उसकी भी हिस्ट्री खुल जाएगी। देखिए इसने एडवांस फिजिक्स में देखिए 6 क्रेडिट प्राप्त किया था। फिर देखिए इसने दूसरे पेपर में जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग एंड डाटा स्ट्रक्चर, इसमें देखिए 4 क्रेडिट्स प्राप्त किया था। इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड ग्राफिक्स में इसने 6 क्रेडिट प्राप्त किया था। मैथमेटिक्स में देखिए इसने 8 क्रेडिट प्राप्त किया। फिर देखिए इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग एंड डाटा स्ट्रक्चर्स में इसने एमबीए में देखिए 6 प्राप्त किया। फिर उसी प्रकार इसने 6 क्रेडिट। देखिए ये क्रेडिट आपको किस किस डेट में प्राप्त हुई है वो पूरे तारीख, महीने और वर्ष के रूप में दिखेगा, यानी क्रेडिट्स कब कब मिली है ये सारा चीज उसमें आपको शो होगा। ठीक है, तो उसके बाद देखिए अब जैसे मान लीजिए ये टोटल 178 क्रेडिट्स है किसी स्टूडेंट का।
अब देखिए यहाँ पर इस तरह का एक टैब खुला दिखता है, ट्रांसफर क्रेडिट्स, यानी इस स्टूडेंट को यदि किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में एडमिशन कराना है तो वो अपना क्रेडिट ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, उसके जितने भी क्रेडिट्स हैं जिस जिस कोर्स के यहाँ शो करते रहेंगे। ठीक है, आप जैसे देखिए उसने ट्रांसफर क्रेडिट्स वाले टैब पे क्लिक किया तो इस प्रकार का इंटरफेस खुल कर आएगा। यहाँ पे उसको टिक करना पड़ेगा, यानी यहाँ लिखा रहता है कि आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली एंड फुली अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ इट। इसके बाद इसको प्रोसीड टू ट्रांसफर करेगा। प्रोसीड टू ट्रांसफर करने के बाद देखिए ये ऑप्शन आएगा, यानी वो किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराना चाहता है, यहाँ यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करेगा। किस कोर्स में एडमिशन कराना चाहता है वो कोर्स सेलेक्ट करेगा और स्ट्रीम सेलेक्ट करना चाहेगा, यानी कौन सी स्ट्रीम से वो पढ़ना चाहता है। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रोसीड टू क्रेडिट सिलेक्शन करेगा। यहां करने के बाद देखिए फिर आपका इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आएगा। देखिए इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आएगा। देखिए जैसे देखिए ये स्टूडेंट है, इसने जेएनयू में सिलेक्शन किया तो जेएनयू में देखिए इसने इतने इतने क्रेडिट प्राप्त किए, 6 4 6, यानी 6 4 10 4 14 क्रेडिट। ठीक है, अब ये इतनी क्रेडिट्स को ट्रांसफर करना चाहता है, यानी इतने क्रेडिट्स का उपयोग करके ये आगे कोर्स करना चाहता है। तो देखिए ये जब ट्रांसफर करेगा तो यहाँ प्रोसीड टू ट्रांसफर क्रेडिट पे क्लिक करेगा, टच करेगा, यानी जितना क्रेडिट इसको देखिए ट्रांसफर करना था उतना ही सिलेक्ट किया इसने। इसका मतलब कि जो अगला एडमिशन है उसका इतने क्रेडिट्स में हो जाएगा। तो इसने देखिए यहाँ पर टिक मार्क सेलेक्ट करने के लिए आता है, तो जितने पे आप सेलेक्ट करेंगे उतनी क्रेडिट ट्रांसफर होगी। देखिए इसने केवल 3 का सेलेक्ट किया, अभी बाकी का 3 क्रेडिट्स बचा हुआ है, तो उसको जब क्रेडिट्स की जरूरत नहीं है उस क्रेडिट को बचा के रखेगा। तो इतने क्रेडिट्स का इस्तेमाल करके उसने प्रोसीड टू ट्रांसफर क्रेडिट्स पे किया। उसके बाद देखिए इस प्रकार से ऑप्शन खुल के आ जाएगा कि ये स्टूडेंट देखिए सिमरन सिंह नाम का है, इसकी एबीसी आईडी ये है, इसका डेट ऑफ बर्थ ये है। ठीक है, ये फीमेल है कि मेल है यहाँ आ जाएगा, और वो किस इंस्टीट्यूट में क्रेडिट ट्रांसफर करना चाह रहा है। देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में करना चाह रहा है, कौन सा कोर्स करना चाह रहा है, वो बीबीए करना चाह रहा है। बीबीए में वो कौन सा स्ट्रीम लेना चाह रहा है, तो फाइनेंस लेना चाह रहा है। ठीक है, तो उसका देखिए यहां से इस यूनिवर्सिटी से देखिए क्रेडिट ट्रांसफर हो रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। टोटल देखिए इतने क्रेडिट ट्रांसफर हो रहा है। अब देखिए लास्ट में यहाँ पर फिर एक बार कंसेंट आएगा बॉक्स, उसको यस करना पड़ेगा। यस करने के बाद देखिए रिक्वेस्ट फॉर क्रेडिट ट्रांसफर पे क्लिक करना पड़ेगा। रिक्वेस्ट फॉर क्रेडिट ट्रांसफर पे क्लिक करेंगे तो फिर देखिए इस प्रकार का डायलॉग खुलकर आएगा। ठीक है, यहाँ पर ये रिक्वेस्ट आएगी, जैसे इस पे टच करेंगे ये रिक्वेस्ट देखिए जब सेंड हो जाएगी तो ऑप्शन आ जाएगा और ट्रांसफर रिक्वेस्ट की आईडी आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखिए गो टू पोर्टल पे जाएंगे और गो टू पोर्टल पे जाने के बाद अब रिक्वेस्ट उसने भेज दिया है तो यहाँ देखिए चेक रिक्वेस्ट स्टेटस आएगा, यानी आपने उस इंस्टीट्यूट में एडमिशन कराने के लिए रिक्वेस्ट भेजी है तो उसका स्टेटस क्या है। ठीक है, तो उसके स्टेटस को देखने के लिए देखिए उसके जो पहले से क्रेडिट्स वगैरह ये यहाँ शो करेगा और उसने कितने क्रेडिट्स उस यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर करने के लिए अप्लाई किया है वो दिखेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए उसने जो रिक्वेस्ट भेजी थी वहां देखिए ये ट्रांसफर आईडी आएगी, उसने कौन से इंस्टीट्यूट से किस इंस्टीट्यूट में ट्रांसफर के लिए इस रिक्वेस्ट भेजी थी। तो यहाँ पर जब स्टेटस अगर वहां एक्सेप्ट नहीं की गई रहेगी तो यहाँ पेंडिंग दिखाएगा। जब इस स्टेटस को स्वीकार कर लिया जाएगा तो यहाँ देखिए अप्रूव लिख दिया जाएगा। इसका मतलब कि उसकी जो रिक्वेस्ट है वो मान ली गई है। देखिए पेंडिंग कब दिखाएगा, पेंडिंग दिखाएगा यदि वह स्टूडेंट देखिए प्रोग्राम चेंज करना चाहता है या उसका यूनिवर्सिटी से संबंधित कोई मामला है तो पेंडिंग दिखाएगा। रिजेक्टेड कब दिखाएगा, जब वह स्टूडेंट अपना प्रोग्राम चेंज कर देगा या उसकी क्रेडिट्स उस एडमिशन के लिए जितने क्रेडिट्स की जरूरत है उसके बराबर नहीं रहेगी, तब वो फॉर्म उसका क्रेडिट रिजेक्ट हो जाएगा। देखिए उसकी जो क्रेडिट्स है वो अप्रूव हो जाएगी तो इस प्रकार का ग्रीन कलर का टैब दिखेगा। देखिए इसमें 3 कलर के टैब दिखेंगे, यदि पेंडिंग है तो हल्का पीला कलर का, रिजेक्ट हो जाएगा तो रेड कलर का और उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली जाएगी तो ग्रीन कलर का।
ठीक है। अब देखिए जब एक्सेप्ट हो जाएगी तो इसमें उसकी पूरी डिटेल आ जाएगी, कहां कहां किस किस डिपार्टमेंट में उसका कब कब एप्लीकेशन स्वीकार किया गया, और उसका ये सारा जो डिटेल है वो दिखा दिया जाएगा। ठीक है। अब देखिए इसमें जितने क्रेडिट्स को ट्रांसफर करने के लिए कहा था उतने क्रेडिट्स इसकी यहां से ट्रांसफर हो जाएगी और उसको उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्रूवल मिल जाएगा। अब देखिए फिर ये इंस्टीट्यूशन का क्रेडिट फ्लो है। अब देखिए जो इंस्टीट्यूट होते हैं उनके पास देखिए इस प्रकार का देखिए इंटरफेस खोलकर आता है। देखिए किस किस स्टूडेंट को कौन कौन से कोर्स में किस प्रकार की क्रेडिट्स प्रदान की गई है, ये सारी चीजें दिखती है। देखिए ईयर जैसे देखिए दिख रहा है यहाँ 2018 कोर्स 1 256 पास हुए, फेल एक भी नहीं हुआ, 5 स्ट्रीम में यहाँ एडमिशन हुआ, 256 लोग को अवार्ड दिया गया। ठीक है। अब देखिए क्रेडिट ट्रांसफर करना है। देखिए तो क्रेडिट ट्रांसफर करने के लिए देखिए ये इस प्रकार से उसके पास रिक्वेस्ट जाएगी, यानी जिस इंस्टीट्यूट में उसने पढ़ा होगा उस इंस्टीट्यूट के पास रिक्वेस्ट जाएगी कि इस नाम के व्यक्ति ने इतने इतने क्रेडिट ट्रांसफर करने के लिए रिक्वेस्ट भेजकर रखी है। ठीक है। तो जो उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा उसको अप्रूव कर दिया जाएगा, जिसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है। अब देखिए उस यूनिवर्सिटी का यानी जिस यूनिवर्सिटी में उसने पहले पढ़ा था उसके पास ये रिक्वेस्ट गई थी, ये रिक्वेस्ट ये सारी चीज इस प्रकार से खुल के दिख रही। ठीक है। अब जैसे वो व्यक्ति चाहता है कि मैं एडमिशन नहीं कराऊं, उसका मन चेंज हो गया, तो वो देखिए इस जो रिक्वेस्ट है उसको कैंसिल भी कर सकता है। ठीक है। अगर कैंसिल नहीं करेगा तो वो उसको एक्सेप्ट ट्रांसफर रिक्वेस्ट को स्वीकार करना हो, यानी देखिए ये उसके इंस्टीट्यूट के द्वारा एक कंफर्मेशन मैसेज आएगा और उस कंफर्मेशन मैसेज के बाद यदि वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है तो उसकी क्रेडिट्स देखिए दूसरे इंस्टीट्यूट में ट्रांसफर हो जाएगी। और उसके बाद फिर उसका देखिए यहाँ पे 2 प्रकार का ऑप्शन खुल के आएगा, रिजेक्ट ट्रांसफर रिक्वेस्ट। अगर रिजेक्ट करेगा तो उसको कारण बताना पड़ेगा, और एक्सेप्ट कर लेगा तो वो उसकी क्रेडिट वहां पर सेंड कर दी जाएगी। ठीक है। उसके बाद फिर बाद में वो अपना क्रेडिट रिकॉर्ड चेक करना चाहेगा तो उसका देखिए क्रेडिट रिकॉर्ड इस प्रकार से दिखेगा, यानी कितना क्रेडिट ट्रांसफर हो गया, कितना क्रेडिट बचा हुआ। ठीक है। तो ये सारी चीजें जो थी आपको किस प्रकार से इसका यूज करना है उसके बारे में दी गई। ठीक है। तो पिछली क्लास में देखिए मैंने आप लोगों को एबीसी आईडी कैसे बनेगी यहां तक चीजें बता दी। आज की क्लास में मैंने इसका यूज कैसे किया जाएगा, एबीसी आईडी का क्रेडिट्स किस प्रकार से दिखेगा, किस प्रकार से ट्रांसफर होगा, किस प्रकार से एक्सेप्ट होगा, किस प्रकार से अप्रूव होगा, ये सारा प्रोसेस मैंने दिखा दिया। तो आप लोगों के एबीसी आईडी में भी इसी प्रकार से दिखेगा जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तब। ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और मेरे साथ इतने देर तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।